आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए बातें बंद करें अब ये। चलिए ये मान लिया हमने एक आवेश अनंत जो है लंबाई की एक चादर है ABCD, ठीक है, और इस पर एक समान रूप से क्या आवेश फैला हुआ है? धनात्मक आवेश, ठीक है। ये जो है समान रूप से धनात्मक आवेश से आवेशित है। इसके मध्य से मान लिया एक R दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर? R दूरी पर मान लिया एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लिया कितना है? A। ऐसे ही यहां से इतनी ही R दूरी पर एक दूसरी तरफ बिंदु ले लेंगे, क्या? P डैश। इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? अभी रुक जाइए, यहां पर देखो ऐसा होगा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर इधर होगा। बना लीजिए, हेडिंग डालो। आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पेपर में ये काफी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, इसमें माना ABCD एक अनंत समतल काल्पनिक चादर है जिसके दोनों पृष्ठों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ घनत्व, ऐसे लिखना, सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्यों भाई? पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था। सिग्मा क्या होता था? DQ बटा DS, मतलब Q बटा S है कि नहीं? आवेश बटे क्षेत्र। पृष्ठ घनत्व का मतलब धनावेश की मात्रा से है। अब बाहर से लिखो, अगली लाइन से, माना समतल चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है जो इस प्रकार है कि, ऐसे लिखना, जो इस प्रकार है कि, ऐसे लिखिए, P डैश चादर के लंबवत है। चादर के लंबवत है। अब चादर के आर पार P डैश अक्ष वाले, अब चादर के आर पार P डैश अक्ष वाले बेलन की कल्पना करते हैं। बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। यह बेलन का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। अगली लाइन से लिखेंगे, गाउस पृष्ठ के अंदर, गॉसीय लिखो या गाउस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, नीचे लिखना, ऐसा लिखो, Q बराबर, देखो भाई इधर देखो,
आपको पढ़ाया था कि पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर होता था क्या, Q बटा A होता था। वहां पे लिखवाया था dQ बटा ds, तो ds तो क्षेत्रफल था ना, तो क्षेत्रफल को मैंने यहाँ A से लिखा है, और dQ को भाई dQ लिखो या Q लिखो, dQ मतलब छोटा सा आवेश, Q मतलब आवेश, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसकी की इकाई पड़ी थी ना आपने, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताओ यहां से आवेश निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो नीचे लिख दो Q बराबर सिग्मा A, समीकरण नंबर 1। Q बराबर सिग्मा A, समीकरण नंबर 1। अगली लाइन से लिखेंगे बेलन के वृत्तीय सिरों, बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बोलो भाई, कोई समझाए हमें। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे इधर इसका क्षेत्रफल क्या है, ये बेल देखो यहां पे, सुना ध्यान से। पहले हमने माना है कि ये ABCD, आप मान के चलो आपकी एक अनंत समतल चादर है, कल्पना करना है इसका, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इमेजिन किया है आपने कि क्या है, एक कल्पना करिए कि एक बहुत अनंत समतल की ऐसी चादर है जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रखी है, ऐसे में क्या रखी है, चादर रखी है ऐसे ABCD। तो हमने ऐसे मान लिया ABCD एक चादर है, और उस चादर से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। इस पर निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इस तरफ P होगा तो उतनी ही दूरी पर पीछे होगा। तो हम आगे से देखेंगे तो इस तरफ दूरी लेंगे तो पीछे का तो दिखाई नहीं देगा ना, जैसे ये चादर है, ये उससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, तो पीछे का तो दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए पीछे वाले हिस्से को कैसे बनाया, डॉटेड बनाया। समझ में आया। ये फ्रंट वाला हिस्सा है कि यहां निकाल रहे हैं, ये उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा है। अब हमने बोला कि भाई इधर से मान के चलिए R दूरी पर एक बिंदु P है, और मान के चलिए कल्पना करिए कि ये जो एक अक्ष है, इन दोनों को बिंदुओं को मिलाया कि उस तरफ का बिंदु P डैश, इस तरफ का बिंदु P, इनको मिलाएंगे तो एक वृत्तीय तार के जैसा होगा, मिलाओगे तो एक अक्ष आएगी, और उस अक्ष, ऐसा मान के चलिए एक तार है, कल क्लास में पढ़ाया था, ऐसा एक तार था, तो उसके कारण गाउसीय पृष्ठ कैसा था, तो अगर ये ऐसे तार के रूप में होगा तो उसका गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार। तो हमने कल्पना की कि एक बेलन है जिसकी अक्ष क्या है, P डैश, और इस सिरे का क्षेत्रफल कितना है, A, और दूसरे सिरे का क्षेत्रफल क्या है, A। ये एक बेलन है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इस बेलन पर एक समान रूप से क्या फैला हुआ है, आवेश। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है इस पर, सिग्मा। तो सिग्मा, अगर क्षेत्रफल उसका A है और आवेश Q है, तो बताओ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इस पर, सिग्मा है, हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि इसके सिरों का क्षेत्रफल बताओ, सिरों का फ्लक्स बताओ। फ्लक्स बराबर होता है तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो बताइए इधर इस वाले किनारे का फ्लक्स क्या होगा, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, कितना होगा, EA, और इस साइड का EA, तो कुल कितना हो गया, तो नीचे लिखना, नीचे लिखो फाई E बराबर EA प्लस EA, दोनों सिरों का ले लिया तो कितना हो गया, ये 2EA। तो देखो यहां पे फाई E बराबर हो जाएगा 2EA, समीकरण नंबर 2। अब बताइए गाउस का प्रमेय लगा देंगे, बताओ। तो लिखेंगे क्या, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, बोलो भाई गाउस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना कर दें, बोलो जल्दी से, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से LHS आर सेम, तो RHS के कंपैरिजन कर दो, 2EA बराबर हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, E निकालना है। तो बताओ भाई E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2A, और सॉरी ये Q भी तो है इसके पास, ऐसा हो जाएगा Q बटे, इसको एक साथ ले आओ कि 2A एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आ गया
इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म जो चलता है इसका वो ये चलता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट A और आगे क्या लगा दिया 2, तो मतलब Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, चूंकि Q बराबर क्या है बताओ, सिग्मा ए समीकरण 1 से, Q बराबर सिग्मा ए समीकरण 1 से। तो बताओ जरा, Q की जगह सिग्मा ए रख देंगे तो Q की जगह आ जाएगा सिग्मा ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट A। बोलो भाई जल्दी से, A से कैंसिल हो गया तो E बराबर कितना आया, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति